अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, बहुत ही ज़्यादा मुझे अफ़सोस हो रहा है। मेरे पास आयुष मलिक के एक ही सबूत है कि उसने अपने मुँह से ज़ुबान से सोशल मीडिया पे सबके सामने कहा, मैं अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुआ हूँ और उसका कोई सबूत भी नहीं है कि किसी ने उस पे प्रेशर डाला हो। और यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर ये मुद्दा बहुत ज़्यादा किया जा रहा है कि प्रेशर दिया गया है। और अब जो यहाँ मौलाना ने बात की है इस वीडियो में कि देखो ये आयुष मलिक कन्वर्ट हो गया वापस हिंदू हो गया है। अब ये वापस हिंदू बन गया है तो उसका डरा हुआ चेहरा, उसके लड़खड़ाती हुई जुबान बता रही है कि वो प्रेशर से हिंदू हुआ है। आइए इसको देखते हैं डिबेट को। सिर्फ डिबेट को ना देखिए, एंड पे मैंने कुछ बातें की हैं जो आपको आयुष मलिक की हिमायत में मिलेगी, चाहे वो हिंदू हो गया है, और वो आपको फायदा देंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। हिंदू नहीं बनना है, जैसा मेरे पर प्रेशर बनाया जा रहा कि हिंदू बनो, और मेरे इन लॉज को प्रेशराइज करा जा रहा कि तुमने बनवाया उसको। मैं इस्लाम में चला गया था। मैंने धर्म बदल लिया था, लेकिन मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए परिवार के हिसाब से अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ। आप मेरी स्वागत। सबसे पहले शुरुआत मौलाना साजिद रशीदी जी, ये जिस तरीके की लगातार लालच दिया जाता है, कई बार बरगलाया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, ऐसे केसेस हर दिन लगभग हम देख रहे हैं। क्यों ऐसे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं? क्या कारण आप इसके पीछे समझ पा रहे हैं? शिवानी जी, मुझे बताइए, ऐसा कैसा ब्रेन है कि किसी के भी कहने से वॉश हो जाता है? इस ब्रेन में कुछ है कि नहीं है? हिंदू के ब्रेन में इसका मतलब कुछ भी नहीं है। कोई भी समझाए उसी के समझाने में आ जाता है। अजीब तरह का ब्रेन है भाई आप लोगों का, कि एक औरत आपको समझा दे और आप मान लेते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। इसके बारे में कभी सोचा है आपने? ये जो इस तरह के इल्जाम आप मुसलमानों पर लगाना चाहती हो, आप लगा रही हो कि ब्रेन वॉश होता है। अरे कोई बच्चा थोड़ी है कोई, ये पुलिस वाला जिसकी कहानी आप बता रहे हो बच्चा है कि ब्रेन वॉश कर दिया? और ये जबान कैसी है जो कुछ भी बोल देती है आराम से। अभी आपने सुना होगा कितनी बीप 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 उसमें लगी है, उस पर आप क्या बोलेंगे मौलाना साहब? बीप तो मेरे बयान पे लगा दो, आप सुनने वाला ये सोचेगा पता नहीं क्या बोल दिया होगा मौलाना ने। लगा दो बीप मेरे बयान पे। लगाते हो मेरे बयान मतलब आप कह रहे हैं कि उसने कुछ बोला नहीं? सुना दे, ओरिजिनल बाइट सुन पाएंगे आप? इतने कान आपके हैं, इतने लायक हैं आपके कान कि आप सुन पाएंगे ओरिजिनल बाइट? हम अपने दर्शकों को पहले तो बकवास सुनाना नहीं चाहते, तो हमने सुनाया ही नहीं। आपके कान इस लायक होने चाहिए, मेरे कानों की मतलब आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण अगर हो रहा है तो क्या दिक्कत है? ये तो जो कमजोर बुद्धि वाला जो है वो कर रहा है ये सब ना, वही बरगला रहा है, उसी पर सब कुछ आरोप है ना, यही कह रहे हैं ना? सुनो, मुझे बताइए, छांगुर नाम का एक आदमी पकड़ा गया था, आप बता सकती हैं कौन सी जेल में है वो? कितने केस हैं उसके ऊपर? कौन कौन सी धाराएं? बताना जरा, है कुछ पता? पता आपको उसका? और आप सब लोगों ने उसको इतना बड़ा उसका मीडिया ट्रायल किया था कि उससे बड़ा कोई धर्मांतरण का केस हो ही नहीं सकता हिंदुस्तान में। बताओ कहाँ है छांगुर? ये तो पिछली बार भी आपने कहा था, मुझे इस बार भी उम्मीद थी कि आप ये सब जरूर कहें। तैयारी करके आना चाहिए था। यानी आप यही कह रहे हैं कि हाँ यही मैं बोल रही हूँ। आप कह रहे हैं मीडिया ट्रायल हो रही है, मीडिया ट्रायल हो रही है, आप यही कह रहे हैं ना कि हम मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, यानी धर्मांतरण गलत नहीं है, होना चाहिए, आप यही कह रहे हैं? धर्मांतरण है ही नहीं, अगर है तो पार्लियामेंट में बहस करो। धर्मांतरण है ही नहीं तो ये आपके सामने इतने सारे एग्जाम्पल हैं, हर दिन 4-5 केसेस आते हैं, पूरी फहरिस्त है। मैडम 50 केस गिनवाओ, लेकिन आप ये कहो ना, जो हमारी सरकार है वो पार्लियामेंट में धर्मांतरण पर, लव जिहाद पर बहस करे, कानून। मौलाना साजिद रशीदी जी, पहले तो छांगुर बाबा वाले के लिए ना आपको आरटीआई डालनी चाहिए थी। अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही, कहाँ है, क्या केस है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप डालते आरटीआई, आपको जवाब मिल जाता उसका। क्यों नहीं डाला आपने? मैथिल जी, मुझे तो पता है, तुम्हें नहीं पता भाई, मुझे तो पता है, तुम्हें पता नहीं। बस ठीक है, आपकी संतुष्टि है ना? मुझे तो पता है कि कार्रवाई हो रही होगी, मैं उससे संतुष्ट हूँ। पहले तो आपको संतुष्टि है ना? आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। जनरल नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए, और जिस चीज को जानने की और ज्यादा इच्छा उसको और जानना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आपको ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद। मुझे जितनी डिटेल्स चाहिए रशीदी साहब मेरे पास रहती हैं, तो मेरी चिंता मत कीजिए मेरे बुद्धि में क्या है क्या नहीं है। मुझे पता है क्या होना है, मुझे पता है क्या मुझे पता करना है, ठीक है? आप मुझे आप शो कंडक्ट कर रही हैं, हाँ मुझे पता है, डोंट गो मेरे नॉलेज पर मत जाइए, नॉलेज पर मत जाइए, नॉलेज पर मत जाइए। की बात नहीं है, नॉलेज बताइए। चलिए, छांगुर बाबा किस जेल में? चलिए बताइए, छांगुर बाबा आपको पता है ना? छांगुर बाबा किस जेल में बताइए? बड़ी चिंता है आपको, बताइए छांगुर बाबा की।
अरे सुनिए। बताइए, अब तो बताइए, अब तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। छांगुर बाबा किस जेल में है, क्या क्या धाराएं उस पर लगी है, प्लीज प्लीज नहीं, डिस्क्राइब मी। आपको क्यों पता नहीं है? मौलाना, आपको क्यों पता नहीं? आपको पता है ना, आप आपको डिबेट पता क्यों है कर तो रही आप बताइए। आप इंटेलिजेंट है मुझसे डिबेट ज्यादा, क्यों कर रही हैं? आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। डिबेट क्यों कर रही हैं? आप क्यों बैठे हैं जब आपको धर्मांतरण जानकारी पर? नहीं है? आप क्यों बैठे हैं बंद कीजिए धर्मांतरण शो वाले अपना। डिबेट पर? क्यों बैठे हैं यहाँ पर? बंद कीजिए शो अपना। तो आप क्यों- चले जाइए इस क्यों कर डिबेट से रही बाहर। धर्मांतरण आप क्यों डिबेट? बैठे हुए हैं? जब आपको तो आपको बॉयकॉट जानकारी कर देना नहीं है। चाहिए। टीवी पर दिखने के आप लिए आ क्या जाते हैं आप भी। टीवी पर लगी दिखने के मिर्ची? लिए आ रहे हैं ना, टीवी पर लगी दिखने मिर्ची? का शौक है ना, आ रहे हैं ना आप लगी भी। मिर्ची? हिला बजे की इतने बात कर गंभीर रही मुद्दे हैं। पर आपको यहाँ बकवास नजर आ रही है। जानकारी लेके बैठते नहीं हो। आप मुसलमानों सुनिए, को बदनाम आपके करते पास हो। जवाब नहीं होते, ये बोलिए। आपके पास कोई मुसलमानों को जवाब ही बदनाम नहीं है करते किसी हो को बैठ देने के। के लिए। हिंदू मुसलमान, आपके हिंदू पास मुसलमान। तो क्यों बैठे कुछ हैं और है डिबेट आपके में? पास? क्यों बैठे मौलाना रशीदी? जाइए डिबेट में। क्यों और बैठे? है? हिंदू मुसलमान हो रहा है तो हिंदू क्यों मुसलमान बैठे? के अलावा कुछ और है? डिबेट में क्यों बैठे हैं आप फिर? हर उस डिबेट में आप रहते हैं अरे जिसमें हिंदू हिंदू मुसलमान मुसलमान के होता है। मैं अलावा तो कुछ यही और है कहूंगी, आपके अब मैं तो यही कहूंगी, हर उस डिबेट का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि मुसलमान के आपको अलावा टीवी कुछ पर और है दिखने आपके का पास? शौक है। आपको बात टीवी कर पर रही हैं दिखने का शौक है। आप अभी चले आपको जाइए क्या उठ शौक के। है? आप अभी चले जाइए आपको- उठ के। मैं भी अभी कह रही आपको हूँ। क्या शौक है? आपको क्या शौक मुझे है? तो है ही, मैं तो एंकर हूँ। मेरा तो काम है टीवी पर दिखना, मेरा तो मैं काम भी है डिबेट डिबेट को करने आगे ले वाला हूँ। जाना। मुझे मैं तो आपकी है वजह ना से थोड़ी शौक। आता हूँ। देखा, बस यही चीज तो मैं बोल आपने रही बुलाया हूँ। मुझे? बोलेंगे आपने मीडिया बुलाया तो मुझे? दुनिया भर की बात है, लेकिन अगर डिबेट में मुझे आएंगे भी टीवी पर- जरूर। अरे टीवी मैडम, पे हम अगर दिखना आपको- चाहते हैं, हम पॉपुलर अगर बनना मुझे चाहते हैं। टीवी पर इतने दिखने का सेंसिटिव शौक है, टॉपिक तो पर आप- ऐसी बकवास बातें तो बिल्कुल ना कीजिए अरे रशीदी मैडम, साहब। अगर मुझे ओके, दिखने ऑडियो का डाउन। शौक है तो मैथिल मत साहब बुलाओ, आप मैं बोलिए। क्यों बुलाती हूँ? आप खुद क्यों आते हैं? खुद क्यों आते हैं आप? खुद क्यों आते हैं? पहले बोलेंगे मैं मुद्दों पर बोलूंगा, फिर यहाँ आके बहसबाजी मत आइए कि खुद ही पहले बोल दीजिए भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं नहीं आने वाला। पहले खुद बोल दीजिए, हमें कोई शौक नहीं है आपको बुलाने का, ठीक है? चलिए मैथिल जी। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, जैसे मौलाना राशिदी जी ने अभी कहा कि बताओ ना छांगुर बाबा कहाँ हैं, तो इनको भी पता है कि छांगुर बाबा किस जेल में हैं और वहां पर क्या कर रहे हैं। वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जो है वो कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, छांगुर बाबा पर केवल धर्मांतरण का ही मुकदमा नहीं लगा हुआ है, उनके ऊपर पीएमएलए के अंदर भी केस लगा हुआ है। साथ में ईडी जो है उनकी मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच कर रही है कि विदेशों से उसके अकाउंट में पैसा आया तो आया कैसे। और मैं आपको बता दूं कि 1000 से ज्यादा जो है उनके ऊपर जो धर्मांतरण करवाने के केसेस हैं वो लगे हुए हैं। उसकी जो जानकारी है, इन्वेस्टिगेशन जो एसटीएफ कर रही है उत्तर प्रदेश की। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं राशिदी जी, बचेगा नहीं, किसी हाल में नहीं बचने वाला छांगुर। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो कोतवाल है ना, वो इस प्रकार के मामलों में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतता। वो खाल में से बाल निकाल के और सामने रख देगा कि कितने बाल आपकी खाल में थे। इसलिए आप जरा शांति रखिए, इंतजार कीजिए, चार्जशीट होने वाली है। जैसे चार्जशीट होगी आपको पता चल जाएगा कितने करोड़ उसने बाहर से जकात में लिए, चंदे में लिए, अपना आपकी जितनी भी अरब कंट्रीज है उससे, और कितने लोगों का उसने धर्मांतरण किया। सब इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और दूसरी बात, आप तो मशहूर इसलिए हैं क्योंकि आप हिंदुओं को गिरा सके। आप मशहूर इसलिए हैं क्योंकि आप हिंदुओं को गाली दे सके। हर मुद्दे पे आप केवल उल्टा बोलने का काम करते हैं। आप स्वीकार कीजिए कि इस समय में आप लोग इस स्तर पे उतर आए हैं कि पहले तो आप अपने लड़कों को भेजते थे कि जाओ कलावा बांधो, टीका लगाओ, शिखा रखो, अपने नाम को सलीम की जगह जो है सुरेश कहो और जाके हिंदू लड़कियों को बहलाओ फुसलाओ का धर्मांतरण करो। अब आप अपनी औरतों को आगे कर रहे हैं, अपनी बेटियों को आगे कर रहे हैं कि जाओ, आप उनको सिखा रहे हो आप लफ्ज जिहाद में कि जाओ और हिंदू लड़कों को फलाओ फुसलाओ और उनको जो है इस्लाम में जो है वो अपना दावत दो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और रह गई बात, जहां तक आपने कहा ना हिंदू इतना जो है कि ऐसा दिमाग नहीं है उसके पास। हिंदू वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, हिंदू सहृदयी होता है, हिंदू सबका सम्मान करता है। यही कारण है कि हिंदुओं के देश में रहकर भी आप लोग 10% थे जब 1947 में, आज 22% है और इस तरह टीवी पे बैठकर बकवास कर रहे हैं। अगर किसी इस्लामिक कंट्री में होते ना और कोई हिंदू इस प्रकार बैठ के बात करता, कब का सर तन से जुदा करवा दिया होता आप लोगों ने। तो ये आपकी आदत है और फितरत है। यहाँ बैठ के ज्ञान मत बांटो, पढ़ा लिखा करो। करके बैठ गए, सोचिए, हम नहीं आते। अरे मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे पर आइए। अब है नहीं ना जवाब आपके पास, फिर घुमा दिया ना, घुमा दिया ना। ऑडियो डाउन कर अपनी दीजिए। औरतों को आगे कर रहे हो तुम, शर्म आनी चाहिए आपको। रशीदी साहब पहले बोलिए। लड़कों को आगे किया, आप लड़कियों को आगे कर रहे हो। ये तो मानसिकता है तुम लोगों की। करोड़ों हिंदुओं की नहीं, अपनी बेटियों को आगे कर दिया,
अब पहले अपने बेटों को आगे किया था, अपनी बेटियों को आगे कर दिया कि जाओ और पटाओ हिंदू लड़कों को। सूर्या मैथिल जी, आप ये सोचिए कितना, एक मिनट और ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, क्या बोला आपने अभी, कुछ बोला? कौन सा आदमी? अपनी जबान थोड़ा सा, मुझे लगता है मौलाना लगा है अगर नाम के आगे, तो थोड़ी सी मर्यादा भी उतनी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। मौलाना साहब टीवी पर दिखने आते तो हैं जरूर, लेकिन लैंग्वेज पर कंट्रोल नहीं होता, माफ कीजिएगा। ठीक है, मुफ्ती शमोन काशमी जी हमारे साथ हैं, चेयरमैन उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के। काशमी साहब, इतना सेंसिटिव इशू, अच्छा अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, गुलाम हाफिज सर हैं, इतना सेंसिटिव इशू क्या आपके लिए है कि नहीं सेंसिटिव इशू? पहले आप ये बताइए, जैसे मौलाना अभी कह रहे थे कि इतना क्या आसानी से कमजोर सा ब्रेन है हिंदुओं का, मतलब मुझे तो ये बताइए कि भरा क्या जाता है उनके दिमाग में, क्यों ब्रेन वॉश करने आ जाते हैं? सबको रहने दीजिए अपने अपने धर्म में, क्यों लालच देना, क्यों हनी ट्रैप करना किसी भी चीज का? हमसे सवाल है क्या? जी गुलाम हाफिज सरवर जी आपसे। शिवानी जी, सारे सवाल का जवाब आयुष मलिक प्रकरण में आ चुका है सामने। आयुष मलिक का जो वीडियो अभी आपने दोनों चलाया है जी, जब वो इस्लाम की बात कर रहा है तब उसकी आवाज, उसका अंदाज, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसके शब्द आप देखें, और जब वो घर वापसी, तथाकथित रूप से घर वापसी की जो कहानी है, उसमें जो वीडियो है, उसमें जो साउंड है, ऐसा लग रहा है कि रात भर किसी को पीटने के बाद जो बयान पुलिस लेती है ना, वैसे दबे अंदाज में बेचारा बोल रहा है। एक बात, जब डंके की चोट पे आयुष मलिक ने कहा कि मैं 2008 से ही इस्लाम में हूँ, मैंने पढ़कर समझकर इस्लाम धर्म स्वीकार किया, इसके पीछे किसी की साजिश नहीं है जी, उसके बाद भी पुलिस ने चांदनी कुरैशी और उसके परिवार और उसके सहयोगियों समेत कईयों पर मुकदमे कर दिए। तो अब तो पूरा देश जान गया कि तलवार के नोक पर, बंदूक के नोक पर धर्म बढ़ाना कौन चाह रहा चांदनी है। कुरैशी पे और उसके परिवार पे, जो आयुष मलिक है उसके पिताजी के कहने पे उसकी तहरीर पे मुकदमे किए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो मेरी में तहरीर पे और आप मध्य प्रदेश में मुकदमा हो और जाएगा, देश के 12 पार्लियामेंट राज्यों में में धर्मांतरण के ऊपर एक कठोर अरे फिर कानून वो बनाया ये तो- गया ये तो- है, और वो भैया नरेंद्र मोदी जी के आपकी आदेश रटाई। में बनाया गया है। समझ में आ गया अरे आपको? आप- जिस प्रकार आप अपनी लोग बेटियों को आगे संतोषा- करने लग गए हो ना अब आप लोग, ये फिर आपकी वही हताशा बात- को बताता है कि आयुष लव मलिक जिहाद झूठा वाला है आपका क्या? एंगल यार अब फिर- खुद हो चुका है। अरे शिवानी जी, इनसे पूछिए कि आयुष मलिक जो मैंने हजारों बार बयान दिया वो झूठ था, और ये जो मरियल बेचारा दबा हुआ बोल रहा है, जैसे लग रहा है किसी ने गला दबा रखा, ये सच है। नहीं गुलाम अगर हाफिज आयुष साहब, एक मिनट गुलाम साहब बयान मुझे ये करके बताइए, तो गुलाम साहब कानूनी परिस्थिति पर आप कैसे पता कर पा रहे हैं कि वो सच बोल रहा है अभी भी या झूठ बोल रहा है? आपने कैसे मैं तो डिफरेंशिएट कर आपको लिया? ही जज मान रहा हूँ, मैं आपको ही जज मान रहा अरे हूँ। भगवान, ना आपको ना कह ना रहा ना हूँ। ना, मैं जज नहीं हूँ, कोर्ट जाइए, मेरे पास कोई हक नहीं है। ठीक है, फिर वो ये आरोप लगता है मीडिया ट्रायल हो रहा है, ये हो रहा है। चलिए, मैं नहीं देश के मैं लोग आपसे सुन पूछ रहे रही हैं, हूँ, करोड़ों आपने लोग लाइव देख रहे आपके हैं। दिमाग में उन्हीं कोर्ट को भरा जज हुआ है, मान आपने सकता हूँ। कैसे डिसाइड किया कि वो सच बोल रहा है और अभी दबी हुई कुचली, मतलब अभी वो झूठ बोल रहा है? आप यही कह रहे हैं ना, अभी झूठ बोल रहा है वो? झूठ नहीं बोल रहा, उसको वापस लाने के लिए उसको कैद में रखा गया इतने दिनों तक, और माँ बाप, इमोशन पावर, सत्ता का पावर, पुलिस का पावर, सारे पावर लगाकर अच्छा। उसको जबरन वाह, वाह, लाया वाह। गया। गुलाम साहब, वो और कह रहे हैं कि एक मेरा बात, ब्रेन वॉश दूसरी किया गया बात है, था, फर्जी मुझे मुकदमे बरगलाया गया में- था, प्रॉपर्टी के फर्जी लिए मुझे मुकदमे बरगलाया में गया। चांदनी कुरैशी का कोई रोल नहीं है। गुलाम साहब, आपने अच्छा उसको इस पर जेल क्या में कहेंगे? दिया। वो बोल रहे हैं मुझे प्रॉपर्टी के लिए बरगलाया गया था, मेरा ब्रेन वॉश हुआ था, ये सही है या गलत, गलत है? कभी नहीं बोला, ओके ठीक है, ये गलत है, कभी नहीं बोला। गलत है ये। मुफ्ती उसने शमोन कहा जी हमारे साथ कि हैं। आपके जी चैनल पर आऊंगी कह चुका है। ओके ठीक है, आपके हिसाब से वो चैनल गलत पर बोल रहा है। बयान ओके, है कि डन डन नहीं डन, ठीक चाहिए। है गुलाम जी, आपके पास आऊंगी। मुफ्ती शमोन जी, आप क्या कहेंगे? इतने केसेस हर दिन, लगभग कई सारे केसेस निकलते हैं जिसमें बरगलाया जाता है या तो ब्रेन वॉश होता है, और ऐसे में अभी मौलाना रशीदी जो कह रहे थे कि ये कितना कमजोर दिमाग है जो ब्रेन वॉश कर दिया गया, फिर तो इसमें यह भी है कि कितना जहर एक के दिमाग में भरा गया कि वो उसको ब्रेन वॉश कर रहा है। मैं सबसे पहले तो अपनी बहन को बधाई देता हूं कि आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, और सबके समझने के लिए जरूरी है कि देश बहुत ही ऐसी रिवायतों से भरा हुआ है, परंपराओं से भरा हुआ है कि वसुधैव कुटुंबकम, कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, हम सब आदम की संतान हैं और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। और मैं जिस उत्तराखंड राज्य से हूँ, उत्तराखंड राज्य के हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक जबरन धर्मांतरण के ऊपर एक कानून लेकर के आए,
आपको बता दे कि जबरन धर्मांतरण रशीदी जी, आ कुरान रही हूँ के आपके खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, तमाम धर्मों के खिलाफ है। जी। ये इंसान का अपना अपना मत है कि वो ईश्वर को, अल्लाह को, खुदा को, यानी संसार का जो पहला ज्ञान है वो वेद है और कन्वर्जन हुआ था, क्या मानते हैं ये? कुरान है, और दोनों का मूल एक अच्छा है। मुफ्ती साहब, एक आपसे को गुलाम साहब कोई सवाल कर रहे हैं। कानून शरीफ, आप मानते मुफ्ती हैं? जी, गुलाम साहब कोई सवाल कर रहे हैं। गुलाम साहब क्या बोल रहे हैं आप? अपन अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे एक ही नूर से सब का फोर्सफुली कन्वर्जन हुआ, ये मुफ्ती साहब भी मानते हैं या नहीं मानते? वो पूछ रहे हैं आपसे कि क्या इसका- फोर्सफुली कन्वर्जन हुआ इसका, आप मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को? किसका? आयुष का? जी, आयुष का फोर्सफुली क्या अरे- कन्वर्जन हुआ नहीं हुआ, ये मानते हैं कि अरे नहीं, वो पूछ किसी रहे के हैं। ऊपर फोर्सफुली किसी पे नहीं किया जा सकता है। ओके। कोई इस तरह ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और ये तो उसी से पूछना चाहिए जी। कि आयुष आयुष से ही पूछना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि धर्म परिवर्तन की जरूरत क्या, हृदय परिवर्तन करिए। संसार के का जो रचयिता है, आप भी मानते हैं या नहीं मानते हृदय हैं कि परिवर्तन इससे करिए। ओके, आऊंगी रचयिता मुफ्ती साहब एक ही आपके तो है, पास आऊंगी। इसने डॉक्टर एक ही बीरेंद्र माँ बाप से चौधरी, जी जी, आऊंगी आपके पास आऊंगी। धर्मांतरण कुरान के खिलाफ है, ला इकराहा फिद्दीन। जी। इसीलिए उत्तराखंड राज्य ने पहल की कि धर्मांतरण के खिलाफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जब ये कानून लेके आए, जी। तो आज आप ये समझिए कि हम बहनों और भाइयों की तरह रहते हैं। अरे जी। भाई, यानी इन तमाम धार्मिक चीजों की कहां स्वतंत्रता जरूरत है? समाप्त कर दी गई इनके यहाँ। और मैं आपसे कहना अभी चाहूंगा, इनके आप यहाँ बहुत धार्मिक, बोलते हो, मेरी कम इच्छा से कम अगर होगी धर्म बदलने की तो हम नहीं बदल सकते। मैं आपसे जो कह रहा हूं, आप ये देखिएगा, हम सब एक हैं। अरे आपने पढ़ा कि नहीं, कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब। मैं आप लोगों से कहना चाहता अरे हूं, भाई, आप उनको टीवी पे बैठ पढ़ाना, करके जो हमको हालात पढ़ा है। बनाते हो, अभी हमारी मलिक के हमारी जो साथ सिस्टर, जिसके हमारी साथ बहन हम लोगों ने काउंसलिंग कर रही है, वो आप उसी का ओके ओके, करवा लिया। ठीक है। डॉक्टर बीरेंद्र चौधरी जी, इस पूरे केस की सेंसिटिविटी हम सब समझ रहे हैं, फिर भी ऐसी बयानबाजी कि ऐसा क्यों हुआ, इतना क्या कमजोर सा दिमाग था, क्या आप कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर? क्या हिंदू का दिमाग बहुत कमजोर है, ब्रेन वॉश हो जाता है आसानी से? नमस्कार। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये बोलना चाहूंगा कि तीनों रिलीजियस लीडर्स जो हमारे पैनल में हैं, सबसे बड़ी समस्या के जड़ रिलीजियस लीडर हैं जो मुस्लिम समाज के हैं। खुल के कभी आज तक इन्होंने कहा नहीं कि ये धर्मांतरण हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, क्यों हो रहा है, बंद होना चाहिए। नहीं तो मैं आपको पिछले 6 महीने का कम से कम 8 राज्यों का दर्जनों उदाहरण दूंगा। हर उदाहरण के जड़ में झूठ बोलना, फरेब करना, लव जिहाद करना, क्या मतलब है? और जब कानून अपना काम करने लगती है तो हम कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र का हनन हो रहा है, धर्मांतरण का कानून बनता है तो उसका विरोध कर देते हैं। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो कहते हैं कि मुस्लिम के खिलाफ है। और यही कारण है, यहाँ हमारे पैनल में 3 मुस्लिम रिलीजियस लीडर हैं। आप लोगों का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जब इस तरह की घटना घटती है, जब जबरदस्ती झूठ बोला जाता है, मैं जेएनयू में रहा हूं, मैं जेएनयू में कई उदाहरण आपको दे सकता हूं। शुरुआती दौर में प्यार, मोहब्बत, सब कुछ होता है, लेकिन थोड़े ही दिन के बाद आता है क्या, कन्वर्जन कर लो। क्यों कन्वर्जन कर लो? यदि नहीं करोगे तो मैरिज सॉल्वनाइज नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि हम ऐसा कहता है। मान लो किसी लड़की से शादी कर लिए और आप कह रहे हो 7 दिन के बाद कि तुम मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो तुम, मैं बोल नहीं सकता उस शब्द, मुझे अंदर से ना चिढ़ होती है इस बात से। अब जब प्यार मोहब्बत हुआ, फिर घर वालों ने हिंदू से प्यार करके शादी की और हिंदू भी बन गई, फिर भी उसकी हत्या कर दी घर वालों ने। इस पर कुछ जरा सा ज्ञान दीजिए ना। दिल्ली के जैनपुर की घटना भी 1 हफ्ते पहले की घटना। 3 तलाक कह के उसको इस्तीफा बाहर नहीं किया जाएगा। देखिए, मुस्लिम समाज में जब तक रिफॉर्म नहीं आता है तब तक इस ओके, यानी कि हमें रिफॉर्म्स चाहिए मुस्लिम समाज में। अब इसको लेकर मैं सारे मौलानाओं से पूछूंगी भी जरूर, लेकिन कुछ कहना चाह रहे थे सूर्या मैथिल जी। सूर्या जी, देखिए, अभी जो ये आपने बैठा रखे ना मौलाना साजिद रशीदी और दूसरे बैठा रखे हैं प्रवक्ता जो AIUMM के, देखिए इन लोगों की मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या है। लव जिहाद का ये नया वर्जन है, प्रो वर्जन। आपको मैं बताऊं पांडे जी कि पहले जो लड़कियों को फंसाया जाता था, ये आपका कलाबा बांध के टीका लगा के, उस समय में उन बच्चियों के संग
जो उनके प्राइवेट पल होते थे उनको कैमरे में कैद करने के बाद उससे ब्लैकमेल किया जाता था और उनको कन्वर्ट किया जाता था, अश्लील वीडियोस बना। यस। अब वही सेम चीज लड़कियां कर रही हैं। अब लड़कियां भारत के कानून का भी प्रयोग कर रही हैं कि यदि कोई लड़का उनके संग प्रेम में पड़ गया और उसके बाद वो उनके संग सम्मिलित हो गया तो उस पलों को दुहाई देकर कहती हैं रेप कर देंगे, रेप का केस लगा देंगे, तुम्हें फंसा देंगे, तुम्हें जेल में पहुंचा देंगे वरना तुम कन्वर्ट हो जाओ। और इसी का एक बानगी आयुष का मामला है। जब आयुष फंस गया था बुरी तरीके से, उसे लगा मेरे मां बाप की बेइज्जती हो जाएगी, मुझे जेल हो जाएगी, मुझ पे रेप का बलात्कार का केस लगा देगी चांदनी, इसलिए वो कन्वर्ट हो गया। आज जब बाबा जी की पुलिस ने इस पूरे गैंग को पकड़ा, इस लव जिहाद की जो प्रो वर्जन है उसको पकड़ा, इन पूरे के पूरे गैंग वालों को जेल में डाला, उसके बाद उसको शक्ति आई, उसको लगा कि मुझे अपने वापस धर्म में पहुंच सकता हूं और अपने धर्म को स्वतंत्रता से प्रयोग कर सकता हूं। ये बैठ के ये दाढ़ी वाले भैया देखो कैसे चिल्ला रहे हैं। अरे आप काहे सिखाते हैं अपनी बच्चियों को कि रेप का केस लगा देंगे वरना फंसा लेना? क्यों कर रहे हो ऐसा? पहले लड़कों को वीडियो बनवाते थे लड़कियों की और अब आप लड़कियों से आरोप लगवाते हो रेप के। अरे प्रेम करोगे तो प्रेम के बाद क्या उसका रेप का केस लगाओगे? ऐसे फंसा के आप जो है धनवानपन कराओगे? चांदनी कुरैशी के केस में भी यही हुआ था ना। उसके मोबाइल फोन में कितनी रिकॉर्डिंग्स लगी अभी देख रहे हो ना, कितनी सारी यहाँ पे चलाई जा रही है रिकॉर्डिंग। गोलाम जी दोनों के पास आऊंगी, ठीक है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इस स्तर पे पहुंच गए हो आप लोग। मुसलमानों को अपनी बच्चियों को कहते हो कि रेप केस लगा देना वरना कन्वर्ट कराओ। गुलाम साहब जानना चाहूंगी कैसे मुसलमान कैसे फंस रहा है, जानना चाहूंगी। आपने अभी ये मुद्दा उठाया, गुलाम साहब कैसे मुसलमान कैसे फंस रहा है, आपने अभी जिक्र किया, कैसे फंस रहा है जरा बताइए। अभी मेरठ के अंदर नकुल नाम का लड़का जो बजरंग दल का, उसने अपनी सगी बहन को 2 मुसलमान लड़के को फंसाने के लिए भेजा है। यस या नो बताइए। FIR नंबर बताइए, पूरी घटना FIR नंबर बताइए, FIR नंबर बताइए। यहाँ पर अगर ऐसा कुछ है तो FIR नंबर बताइए। यहाँ बैठ के फर्जी बातें मत फैलाइए आप। हिंदू इतना स्वाभिमानी होता है, वो अपने घर की मां बहन बेटी के संग इस प्रकार का कार्य नहीं करता है। आप लोगों की ये मानसिकता है। आप लोगों के यहाँ तो हलाला होता है, ट्रिपल तलाक होता है। कैसी बातें करते हो? आपके तो सामाजिक दाना वाना ही टूटा हुआ है बिल्कुल। यहाँ बैठ के फर्जी बातें फैला रहे हो आप। अच्छा ठीक है गुलाम साहब, गुलाम साहब, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लेके आए हैं, आप वीडियो पे दिखा रहे हैं। मुझे बताइए इसके बाद आपकी तरफ से कोई एक्शन लिया गया? क्योंकि आपको आपत्ति है इस चीज से, आपने कोई एक्शन लिया? मुसलमान इस देश में एक्शन लेगा? मुसलमान की हैसियत है एक्शन लेने की? देश में संविधान चल रहा है क्या आपको लग रहा है? मुसलमान खुद को कमजोर समझ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं चल रहा। महिला मुसलमान खुद को कमजोर समझ रहा है। महिला जज को गाली दिया जा रहा है यहाँ। अरे वो छोड़िए, अभी एक मिनट गुलाम साहब एक मिनट जो अभी केस था, जो ये अभी वाला केस था आयुष वाला, इसमें आपने जो पुलिस वाला केस था उसमें महिला गाली दे रही थी, आपने देखा? मुस्लिम महिला गाली दे रही थी कि तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है। वो गाली का क्या, उस गाली का क्या जो मुस्लिम महिला ने यहाँ दिया? ये सिखा रहे हैं आप अपनी बेटियों को? ये सिखा रहे हैं अगर आप गाली पर आते हैं तो फिर आपकी बेटियां क्यों दे रही हैं? से उतर के आप लाके पैर तोड़ सकते हैं और दूसरों को आप घर में नहीं। तो नाज़रीन गिरामी, बड़े ही अफसोस और शर्मिंदगी के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आयुष मलिक, जो कि मुसलमानों के मोहम्मद अली का नाम रखा जिसने, वो वापस हिंदू बन चुका है। अब यहाँ पर ब्रेन वॉश का जो मुद्दा यहाँ पर एंकर खातून ने रखा, यार कड़ियाँ मिला के किसी चीज़ को साबित करना ये समझ नहीं आता, जबकि आयुष मलिक का अपना बयान मौजूद है। हाँ, अपना बयान मौजूद ना हो तो कड़ियाँ मिलाओ, कड़ियाँ मिलाना तो एक बहुत बड़ी लॉजिक है, लेकिन आप कड़ियाँ बाद में कड़ियाँ यहाँ नहीं मिला सकते आप। ये भी एक लॉजिक है कि यहाँ इस मुद्दे पे आप कड़ियाँ नहीं मिला सकते। आयुष मलिक का अपना बयान है कि मैं शादी से पहले मुसलमान हुआ 2008 में, शादी बाद में की, बहुत अरसा बाद में की, सोचने की बात है। तो यहाँ पर ये एंकर खातून ने जो सवाल किया कि क्यों ब्रेन वॉश किया जाता है, और ऊपर से मौलाना ने कहा कि ये कैसा ब्रेन है हिंदू का, सीधा जवाब था इसका इस खातून को के सामने कि देखें आयुष मलिक का अपना बयान मौजूद है
वो बार बार इनकार कर रहा है कि मैं बगैर किसी प्रेशर के जो है वो मुसलमान हुआ, अपनी मर्जी से हुआ, मोबाइल से सर्च की, इस्लाम को सर्च किया और डॉक्टर इसार अहमद साहब की मैंने बातें सुनी, उनकी वीडियो सुनी, मुसलमान हो गया। फिर जब वो अभी कन्वर्ट हुआ और उसने वापस बयान दिया माँ की खातिर या समाज की खातिर, जो उसने अल्फाज कहे क्योंकि वो ज़रा थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, तो उसने वापस बयान दे दिया। या इस डिबेट में एक खराबी रह गई कि मुद्दे का एंड फैसला नहीं सुनाया गया। अब ये डिबेट बगैर ख़त्म हुए ख़त्म हो गई, अब दोबारा शुरू होगी, ख़त्म होगी, दोबारा शुरू होगी, ख़त्म होगी, और दुनिया सारी बैठ के देखेगी और लोगों के दिलों में नफ़रत फैलाएगी। ये हिंदू मज़हब भी नहीं कहता, ये कानून भी नहीं कहता, ये समाज भी नहीं कहता, माशरा भी नहीं कहता, ये एजुकेटेड लोगों का मुद्दा इस तरह नहीं है जैसे ये किया जा रहा है। ठीक है, तो रशीदी साहब को सीधा सीधा ये कहना चाहिए था कि देखें, आप मेरे से ब्रेन वॉश का सवाल कर रही हैं, ना मैंने किया, ना आयुष मलिक ने मेरा नाम लिया, ना किसी और का नाम लिया। आयुष मलिक ने अपने ब्रेन के बारे में बता दिया और किन वीडियो से वो मुतासिर हुआ वो उसने बता दिया। ये सही बात थी। अच्छा, आप क्यों सिखाते हैं बच्चियों को कि वो रेप की धमकी दें? अब कहीं पे ऐसा शायद हुआ होगा और वीडियोस या उसकी वॉइस बच्ची की पकड़ी गई होंगी और उसने किसी हिंदू लड़के को रेप की धमकी दी होगी। इस चीज़ को हर हिंदू मुस्लिम लव के अंदर अटैच कर देना, अटेम्प्ट कर देना, ये गलत है, ये लॉजिक नहीं है कि सारी बच्चियां इसी तरह हैं। और ये भी इल्ज़ाम देना कि आप लोग क्यों अपनी बच्चियों को सिखाते हैं। एक बच्ची को अगर उसके बाप ने सिखाया हो तो वो वही है, बस, सारे ऐसे नहीं है। इस्लाम भी ईमानदारी सिखाता है। जैसे हिंदू ने कहा कि हिंदू बहुत साफ होता है अकली जोर पे और ज़ुबान से साफ बोलता है, फलां फलां है, तो मुसलमान भी इसी तरह होता है। आयुष मलिक मुसलमान था तो उसने सारी बातें की हैं। अच्छा, मीडिया को क्या करना चाहिए? मीडिया को, एंकर्स को, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, डिबेट के आखिर में फैसला सुनाना चाहिए। और फैसला सुनाने वाले जो बैठे हैं एंकर और इसके अलावा, वो ना एक बंदे को आप पीछे बिठाएं, वो ना हिंदू हो ना हो मुस्लिम हो, वो क्रिश्चियन हो सकता है, यहूदी हो सकता है, पारसी हो सकता है, कम्युनिस्ट हो सकता है, वो पीछे बैठ के वो सारी बात को सुने और एंड पे आप उसको ले आएँ और वो मुद्दा का फैसला सुना दें कि देखें यहाँ ये बातें हुई हैं और इनकी बिना पर ये बात गलत है, इनकी बिना पर ये बात ठीक है। और उसके बाद मुद्दा ख़त्म हो गया तो अगले दिन वीडियो किस पे बनेगी? ये भी मसला है। नौजवान मजहब बदल कर लड़कियां फंसाते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा है तो नौजवान जो लड़के हैं ना, इनकी किसी भी बात का, किसी भी अमल का, किसी भी एक्शन का कोई एतबार नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी मजहब का हो। इस वक्त दिमाग बिल्कुल सोच समझ से बाहर होता है। उन्हें एक ही चीज़ चाहिए, जवानी, लव, मोहब्बत, लड़की, लड़का, लड़की को लड़का चाहिए, लड़के को लड़की चाहिए। यही तो वजह है जिसकी वजह से पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मैं इसको बयान नहीं करता, आगे चलें। तो जवानों की दलील ये गलत है, लड़के लड़कियों की ये सबूत और दलील ये गलत है। अब मैच्योर आदमी जैसे आयुष मलिक है, उसकी आप मिसाल एग्जाम्पल दें, माना जा सकता है। ये स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, इनका दिमाग अपनी जगह पे, ठिकाने पे नहीं होता, चाहे वो हिंदू या किसी मज़हब का हो। और वो अगर हिंदू लड़की से प्यार कर बैठते हैं तो मज़हब से वो नावाकिफ़ है, और अगर हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से प्यार कर बैठे मज़हब से नावाकिफ़ है, दोनों। और वो इस वक्त अपने इरेक्शन, जिसे शहवत कहते हैं हम, उसमें जकड़े हुए हैं। ठीक है, वो उनको खेल कूद चाहिए, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, जिसकी वजह से ये मसाइल आ रहे हैं, पेश आ रहे हैं, और वो नतीजे को नहीं सोचते हैं, समाज में बदनाम हो जाते हैं। हिंदू बच्चा बच्ची, मुस्लिम बच्चा बच्ची परेशान होकर बदनामी हो जाती है। इस डिबेट के अंदर भी बात कहीं और चलेगी, पर्सनलाइज कर दिया, अपनी पर्सनल बातों पे बात करने लगे और बदतमीज़ी तक बात पहुंची, और हिंदू ने भी गुस्सा किया, जो कि गलत है। कम से कम इतना तो कह देता वो हिंदू कि आयुष मलिक के अपने बयान को देख लो, बस। अब वो अपनी तरफ से
करके इल्ज़ाम बना देना, किसी और वाक़े को यहाँ अटैच कर देना, अटेम्प्ट कर देना, ये नहीं समझ आया हमें। इंसाफ का तकाजा ये नहीं है। एंकर ज़रूर ये बात करें कि मुद्दा का नतीजा क्या निकला। लव जिहाद का ये प्रोवर्जन है, ये झूठ है। मैंने आपको पहले कहा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां, उनको इरिएक्शन का मसला है, ठीक है, उनको शहवत का मसला है, उनको पानी निकालने का मसला है, किसी भी मज़हब के हों। वो फिर मज़हब को नहीं देखते, सब अंधेरा है उनके सामने, या डिग्री है या ये मसला है। उसकी वजह ये कि अपने मज़हब पे अमल नहीं करते, और मज़हब ये कहता है जल्दी शादी करो, इस्लाम कहता है जल्दी शादी करो, और इस वक्त लिबरल ये कहते हैं 40 साल की उम्र में शादी करो, और वो लिबरल पर कोई एतराज़ नहीं है। और एतराज़ किस पे है? जो जल्दी शादी कर रहा है। ये एक मसला है। इसलिए आज की वीडियो के अंदर मैं ये पैगाम देना चाहता था, मैंने दिया है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।